आज हम बात करेंगे थ्योरम्स ऑन लिमिट्स के हमारे पास जो लिमिट्स होती हैं, जो लिमिट्स ऑफ फंक्शंस होती हैं, उनके ऊपर थ्योरम्स। मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन की लिमिट्स को हल करने के लिए, ठीक है, दो हमारे पास अगर फंक्शन आ जाए तो उनकी लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए जिन थ्योरम्स की, जिन कायदा ज़ाबित की हमें ज़रूरत पड़ती है, उनको हम कहते हैं थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो थ्योरम है वो ये है कि वो कहता है कि द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अगर हमारे पास फंक्शन है, उनकी लिमिट्स, द लिमिट्स ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन और उनकी लिमिट्स है अगर आपके पास है, द सम ऑफ द टू फंक्शन, लिमिट्स ऑफ द टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। कि यहाँ पर वो जो आपको समझाने की वो बात कर रहा है, उसका मतलब अब यहाँ पर क्या है, इसके लिए हम देखते हैं। इसके स्टेटमेंट को बाद में आपको समझाता हूँ। पहले हम यहाँ पर जाते हैं कि मैंने फ़र्ज़ कर लिया, उसने पहले कहा था लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दो फंक्शन की बात की थी मैंने। यहाँ पर दो फंक्शन ले लिए, एक एफ और जी, दो फंक्शन ले लिए, टू फंक्शंस फॉर विच। अब दो जो फंक्शन लिए, अब एक्स की जो लिमिट थी, उसकी लिमिट की थी ना, उसने कहा था कि द लिमिट ऑफ, ठीक है। अब उन दो फंक्शन की जो लिमिट है, अब एफ ऑफ एक्स की लिमिट मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि जब एक्स अप्रोच ए टू कर रहा है उसकी लिमिट एल है, और जी की जो जब ए को अप्रोच कर रहा है उसकी लिमिट जो है वो एम है। अब वो कहता है कि देखो, अब स्टेटमेंट देखें, यहाँ पर दो फंक्शन की जो बात की थी वही हमने ले लिया और उनकी लिमिट भी ले ली। अब देखें द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन उनकी लिमिट्स का सम, मतलब एल प्लस एम, ये दो लिमिट्स इज़ इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। और वो किसके इक्वल होगा, इनके लिमिट्स के सम के। मतलब ये है कि अगर दो फंक्शन है, ठीक है, अगर आप उन दोनों को मिसाल के तौर पर जिस तरह ये लिखा हुआ है मैंने, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स, और उनकी उसकी जो लिमिट है, ठीक है ना, अगर अप्लाई की जाए तो इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल होगा, दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं और उनके ऊपर उसकी क्या लगी हुई है, लिमिट लगी हुई है। तो वो कहता है इसका आंसर किसके इक्वल होगा कि अगर आप इन दोनों फंक्शन के अलग-अलग लिमिट्स जो एल और एम आएंगी, अगर उनका सम कर लिया जाए तो वो उसके इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे पास दो फंक्शन थे, मैंने इन दोनों की जो लिमिट, अब देखें लिमिट का असूल ये है कि लिमिट, दो फंक्शन है तो दरमियान में प्लस है तो दोनों की क्या हो जाएगी, अलग-अलग हो जाएगी। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स और लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगी। अब मैंने कहा है कि एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एल है और जी ऑफ एक्स की लिमिट क्या है, एम है। तो मैंने इसकी जगह पर एल और एम पुट कर दिया। अब देखें स्टेटमेंट को, कहता है द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, ये लिमिट और ये दो फंक्शनों का सम इज इक्वल टू किसके इक्वल, सम ऑफ देयर लिमिट्स, किसके इक्वल है, इन दोनों की लिमिट्स के सम के इक्वल है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि दो फंक्शन, आप देखें एक एक्स स्क्वायर है, एक फंक्शन एक्स है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो इसके लिए आप लिमिट को रिजॉल्व कैसे करेंगे। लिमिट का असूल ये हुआ करेगा कि जब भी दो फंक्शन आएंगे प्लस होगा, उनके अलग लिमिट्स हो जाएगी। ठीक है, मैंने एक्स स्क्वायर की लिमिट लैदा कर दी, दरमियान में प्लस और एक्स की लिमिट लैदा कर दी। अब आप इसके अंदर एक्स जो लिमिट है, एक्स अप्रोच टू 1 है, वो पुट कर दें तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो समझाने का भी यहाँ पर मतलब ये है कि दो अगर फंक्शन आ जाए तो आप उन दोनों को इकट्ठा हल करने की बजाय आप उन दोनों की लिमिट को क्या कर दें, अलग कर दें और उसको सॉल्व कर लें, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो है, दूसरा थ्योरम क्या कहता है, द लिमिट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, जहाँ पर सम था, फ़र्क सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस का है। द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। तो मैंने वही बात की, यहाँ पर ये हमने फाइंड करना है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस, लिमिट ऑफ टू डिफरेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें तो माइनस है, जिस तरह प्लस था अलग होगी तो लिमिट, इस तरह यहाँ पर भी लिमिट अलग हो जाएगी। अब इसकी लिमिट मैंने एल कहा था, इसकी लिमिट एम कहा था, वो मैंने पुट कर दी। तो यहाँ पर देखें लिमिट ऑफ टू फंक्शंस, सम ऑफ टू, सम क्या दिया यहाँ पर, डिफरेंस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, मतलब डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू किसके, डिफरेंस ऑफ फंक्शन लिमिट्स, इन दोनों की फंक्शन की लिमिट्स का डिफरेंस के इक्वल होगी। वहाँ पर सम के इक्वल था, यहाँ पर
डिफरेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये लिमिट है दो फंक्शन के डिफरेंस की, किसके इक्वल होगी, उनके अलग-अलग लिमिट्स के डिफरेंस के। क्लियर। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के अंदर हमारे पास दो फंक्शन है, एक x है एक 5 है। ये फंक्शन है, इसकी कैसे हल करेंगे, तो हम यहाँ पर वही बात करेंगे। अगर माइनस आ जाए तो लिमिट को क्या कर देंगे, हमेशा अलग-अलग कर लिया करेंगे। उसके बाद इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिमिट पुट हो जाएगी 1। ये 5 के साथ x है ही नहीं, इसके अंदर लिमिट पुट ही नहीं होगी, तो इसका मतलब 5 ही आ जाएगा। तो 1 - 5 आंसर -4। तो ये दो थ्योरम थे। एक थ्योरम उसने कहा था कि सम वाला और एक था डिफरेंस वाला। तो जब भी हमारे पास दो फंक्शन का सम हुआ करेगा तो लिमिट अलग-अलग हो जाएगी, डिफरेंस हो तो भी लिमिट क्या हो जाएगी, अलग-अलग, और उसको हम हल कर लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड थ्योरम। तो थर्ड थ्योरम जो हमारे पास है वो ये है कि अगर आपके पास इफ k इज एनी रियल नंबर, अगर आपके पास k रियल नंबर है एंड f भी है फंक्शन, f हमारे पास फंक्शन है, देन लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू f ऑफ x इज इक्वल टू l, और उस फंक्शन x की f ऑफ x की जो लिमिट है वो l है, देन हमने प्रूव ये करना है कि लिमिट ऑफ k f ऑफ x इज इक्वल टू किसके होगी, कि हमारे पास किसके इक्वल होगी, k बाहर आ जाएगा। ठीक है। और लिमिट ऑफ f ऑफ x के, और k यहाँ पर ये जो है ये वैसे ही आएगा, और l हमारे पास जो है वो इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, l लगा देंगे। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। प्रूव यहाँ पर इसका नहीं होगा, सिर्फ हम इसकी एग्जांपल के तौर पर देखेंगे। एग्जांपल लेते हैं मिसाल के तौर पर, मतलब यहाँ पर ये देखें कि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो समझ लें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो लिमिट है वो फंक्शन के साथ चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखें, ये मैंने लिमिट ली है, फंक्शन लिया 3x। अब ये हमारे पास x फंक्शन है, 3 यहाँ पर कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 बाहर आ जाएगा, लिमिट किसके साथ चली जाएगी, x के साथ चली जाएगी। अब आप यहाँ पर इसके अंदर पुट कर देंगे लिमिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 × 3, आंसर क्या आ जाएगा, 9 हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो ये हम तो था कि अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन के साथ कोई स्केलर मल्टीपल हो रहा है, स्केलर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप यहाँ स्केलर को नंबर वो शुरू में आ जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, और लिमिट जो है वो उस फंक्शन के साथ चली जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या था कि वो कहता था लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। अगर हमारे पास फंक्शन है और उनका लिमिट उनका प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन है और दो है, ये 3 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो कहता है किसके इक्वल होगा, उनका आंसर प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, और उन दोनों की जो उनकी जो लिमिट्स होगी उनको प्रोडक्ट कर लें, जिस तरह सम वाला था उसी के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखें लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x और g ऑफ x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर भी यही होगा कि दोनों की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, अलग-अलग हो जाएगी। ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, जमा हो, माइनस हो, ज़रब हो, तो लिमिट क्या हो जाएगी, तीनों फंक्शन में अलग-अलग हो जाती है फंक्शन की। उसके बाद यहाँ पर l पुट कर देंगे और इसकी जगह पर n। तो ये देखें कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट्स प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। क्लियर। अब यहाँ पर एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर देखें ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट 2x की अलग कर देंगे और x + 4 की अलग, और उसके बाद जो है वो लिमिट इसके अंदर जो है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 4, 10 हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो ये था प्रोडक्ट का, और एक था हमारे पास कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब चलते हैं पाँचवें थ्योरम। तो पांचवा थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट क्या कहता है, यहाँ पर प्रोडक्ट की यहाँ पर कोफिशिएंट है का लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन है और वो बटे के अंदर है, कोफिशिएंट में है, इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ देयर लिमिट्स, मतलब ये उनको डिवाइड कर देंगे लिमिट्स को जैसे मल्टीप्लाई किया था, प्रोवाइडेड द लिमिट्स डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। ये शर्त ये है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। वही बात की, मैंने एक फंक्शन लिया, उसकी लिमिट l रख ली, दूसरे की m रख ली। अब यहाँ पर हमने इसको हल करना है कि लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टू फंक्शन। तो बात वही है कि अगर बटे में हो तो भी लिमिट अलग-अलग हो जाएगी। ज़रब पीछे हमने कहा था कि ज़रब खा रहे हैं, लिमिट अलग-अलग हो जाएगी। अगर तकसीम हो रहे हैं तो भी लिमिट अलग-अलग। अब ऊपर वाले की लिमिट l थी, नीचे वाले की लिमिट हमने m फर्ज की हुई है, ये देखें, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि लिमिट ऐसी हो जी एफ एक्स के अंदर पुट करने से जी एफ एक्स जीरो ना हो रहा। अगर जी एफ एक्स जीरो हो तो समथिंग और जीरो इन्फिनिटी में चला जाता है। इस वजह से हम यहाँ पर ऐसा फंक्शन के तौर पर लेंगे जिसको एक्स अप्रोच जब ए को करे तो जी एफ एक्स जो जीरो के इक्वल ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखें तो ये मैंने वही लिख दिया कि जी एफ एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दो फंक्शन आपस में कोफिशिएंट में है। तो अब यहाँ पर देखें लिमिट लैदा होगी, ऊपर वाले की लिमिट लैदा कर दी, नीचे वाले की लिमिट लैदा।
यहाँ पर पुट कर देंगे 3 को, लिमिट जो है इसकी, ठीक है। तो लिमिट पुट करने से जो आपके पास आंसर मिलेगा वो मिलेगा 10। ऊपर देखें 6 जमा 4 10 हो जाएगा, और नीचे 5 10 5 पे तकसीम होगा आंसर 2। तो ये तो था कोफिशिएंट ऑफ लिमिट्स, ठीक है। तो जिस तरह प्रोडक्ट की लिमिट अलग-अलग हो जाती थी, ज़रब खा रहे होते हैं, इसी तरह कोफिशिएंट है तो भी लिमिट अलग-अलग चली जाती है। अब चलते हैं छठे थ्योरम पे। तो छठा थ्योरम क्या कहता है कि वो कहता है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर n फंक्शन है और उसकी पावर n है, ठीक है। तो लिमिट लगी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर किसके इक्वल होगा, l की पावर n के इक्वल होगा। और n वो कहता है कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब यह है कि पॉजिटिव पावर भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें सॉल्व क्या करेंगे, लिमिट जो है ना, जब भी इसको हल करेंगे, अगर किसी की पावर है किसी फंक्शन की, तो लिमिट जो है वो उसके अंदर चली जाएगी और पावर ऊपर वैसी रहेगी, ठीक है। देखें लिमिट इसके अंदर चलेगी फंक्शन के साथ, और पावर को n ही रहने दिया, वैसे ही रहने दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, l पुट कर देंगे। फर्द हमने स्टार्ट में लिया था कि इस फंक्शन की लिमिट अगर l फर्द की हो तो ln, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर l की पावर n में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देखें कोई भी फंक्शन है उसकी पावर हो तो लिमिट जो है वो फंक्शन के साथ चले जाएगी, पावर वैसे ही रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखें हमारे पास फंक्शन है और उसकी पावर 3 है, तो लिमिट जो है वो देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं अंदर ले गया इसको फंक्शन के साथ। तो ये जैसे ही फंक्शन के साथ गई, पावर 3 ऊपर वैसे ही रहा, पावर के ऊपर हमने कोई फर्क नहीं डाला, लेकिन इसको अंदर ले गए। अब इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे, तो लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ पर 4 पुट कर दिया, यहाँ पर हमने 3 पुट वैसे ही आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 3, 8 में से 3 निकलेंगे 5, 5 का क्यूब लेंगे तो 125 हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये तो था लिमिट्स ऑफ अ फंक्शंस। जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको लिमिट का, तो जैसा वो फंक्शन होगा और उसके ऊपर जो थ्योरम लगेगा उसी हिसाब से आप करेंगे। सूरत हाल डिपेंड करेगी फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन आपका किस टाइप का, जैसा फंक्शन होगा वैसा ही हमें थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।